हर चुनाव में जातिवाद की बात करने वाले, आरक्षण की बात करने वाले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हरियाणा में चुनाव हार तो गए, लेकिन अब उनके हाथ से महाराष्ट्र भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने राज्य में ऐसा दांव खेल दिया है जिससे राहुल गांधी के हाथ से जातिवाद और आरक्षण का मुद्दा गायब हो चुका है। अब पहले राहुल गांधी के हाथ से हरियाणा चला गया, तो वहीं अब वो महाराष्ट्र की महाअघाड़ी में भी मुसीबत साबित हो रहे हैं। और तो और अब उद्धव ठाकरे ने भी ये सोचना शुरू कर दिया है कि कहीं राहुल गांधी की वजह से महाराष्ट्र चुनाव में हार ना मिल जाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि महायुति में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी करी, यानी कि महायुति ने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन विपक्ष अब इस असमंजस में है कि राहुल गांधी की वजह से हरियाणा वाला महाराष्ट्र में भी हाल तो नहीं होने वाला। डिटेल पर इस पर बात करेंगे और कौन सा दाव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चला है, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर को केंद्र सरकार से गैर क्रीमी लेयर आय सीमा को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की सिफारिश की है, जिसका उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए पात्र बनाना है। इस खबर पर पूरी बात करें, लेकिन शुरुआत करने से पहले आप लोगों को आसान भाषा में गैर क्रीमी लेयर क्या होता है ये बता देते हैं। दरअसल गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र एक सर्टिफिकेट है जो भारत में रह रहे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है। ये सर्टिफिकेट यह साबित करता है कि आवेदक क्रीमी लेयर में नहीं आता, यानी उसकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति ऐसी है कि वह विशेष सरकारी लाभों और आरक्षण के लिए योग्य है। इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता अक्सर सरकारी नौकरियां, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए होती है। इसे प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी आय और परिवार की सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। गैर क्रीमी लेयर की परिभाषा के मुताबिक यदि किसी ओबीसी परिवार की वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा जैसे 8 लाख रुपए से अधिक है तो उसे क्रीमी लेयर माना जाता है और उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। और इसी को लेकर एकनाथ शिंदे ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि गैर क्रीमी लेयर आय सीमा को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए किए जाए। इस फैसले को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि ठीक ऐसा ही फैसला हरियाणा विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले नायब सिंह सैनी सरकार ने लिया था। उन्होंने आरक्षण के लिए पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए सालाना इनकम लिमिट को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने की घोषणा की थी। भाजपा को इस फैसले से पहले भी फायदा हुआ है। यही वजह थी कि जहां राज्य में विपक्ष की लहर देखने को मिल रही थी, तो इस फैसले ने उस लहर को दरकिनार किया और राज्य में तीसरी बार भाजपा की सत्ता में वापसी कराई। इसके अलावा बैठक में गैर लाभकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल के राज्य के सभी 57 सरकारी अस्पतालों में शौचालय और विश्राम कक्ष बनाने संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। आयन भारत के सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि मुंबई के बोरीवली उपनगर में स्थित एक्से और मालीवानी में सरकारी जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए दी जाएगी और 140 एकड़ में फैले इन क्षेत्रों में अयोग्य झुग्गीवासियों को आवास प्रदान किया जाएगा। जबकि इसके अलावा शिंदे कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है। यह अध्यादेश विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए 27 पद स्वीकृति किए गए हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की 7 प्रमुख जातियों और उप जातियों को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग लिस्ट में शामिल करने के लिए भी शिंदे सरकार के प्रस्ताव पर बड़ा अपडेट सामने आया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस जातियों को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की सिफारिश की है। इस पर पिछले 1 साल से काम चल रहा था। जिन जातियों को केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई है वो जातियां उप जातियां हैं सूर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, लोधी, रेव गुजर, पवार,
कपेवार और ऐसी 15 जातियां शामिल है। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल ही इसकी सिफारिश की थी। ये जातियां महाराष्ट्र में ओबीसी लिस्ट में शामिल हैं। इन्हें केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए सरकार ने ये प्रस्ताव भेजा था। अब जहां एकनाथ शिंदे के इस कदम से महाराष्ट्र की महाअघाड़ी गठबंधन परेशान होने वाला है, क्योंकि विपक्ष के पास बोलने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। अब जहां चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले महायुति सरकार ने कमर कस ली है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार को देखकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या महायुति के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में हुई कैबिनेट बैठक के शुरुआती 10 मिनट में ही अजित पवार जल्दी से उठकर चले गए। पूर्णकालिक कैबिनेट बैठक में जहां एक तरफ 38 महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे, लेकिन अजित पवार अनुपस्थित रहे। बैठक में वित्तीय विभाग से संबंधित मौलाना आजाद निगम की पूंजी में बढ़ोतरी, मदरसों में शिक्षकों की अंश पूंजी में बढ़ोतरी, वाणी लोहार के लिए निगम बनाने जैसे निर्णय लिए गए, जो सारे वित्तीय विभाग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हैं। इसलिए अजित पवार की गैर मौजूदगी इस वक्त चर्चा का विषय बन गई है। चर्चा ये भी है कि पिछले कुछ कैबिनेट बैठकों में वित्तीय विभाग की आपत्ति के बाद भी विभिन्न संगठनों को जमीन आवंटित करने में समय पर फैसला नहीं लिए जाने से अजित पवार खासा नाराज है। हालांकि अजित पवार के कार्यालय से जानकारी मिली है कि अजित पवार रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां जल्दी चले गए थे। हालांकि जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे पूरी तैयारी कर रहे हैं चुनाव जीतने की, तो वहीं कहीं ना कहीं अजित पवार की जो ये हरकतें हैं या जो अजित पवार का जो रवैया दिखाई दे रहा है, वो बड़े सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अब विपक्ष किस मुद्दे पर लोगों को बेवकूफ बनाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।